नमस्कार। और कल हमने बात करी थी अंडर 17 गर्ल्स चैंपियनशिप जो हुई है हाल में, तो उसमें टीम्स ने कैसा परफॉर्म किया और जो भी चीजें थी उससे रिलेटेड। लेकिन हमारी जो बात थी अधूरी कहाँ रह गई थी कि दादरा नगर हवेली कैसे जीती, इस विषय में हम बात करने वाले थे। और तो आज हम उसी से रिलेटेड बातें करेंगे, क्योंकि दादरा नगर हवेली जो जीती है ये एक बहुत बड़ा स्कैम में कहूँगा इंडियन फुटबॉल का, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैंने शुभकामनाएं बड़ी दी थी दादरा नगर हवेली को, वो भैया मेरे को वापस दे दो क्योंकि कोई काम की तो है नहीं, क्योंकि दादरा नगर हवेली का तो प्लेयर ही नहीं था उसमें। तो शुभकामना मैंने दी किसको? ना दादरा नगर हवेली के लोगों को पता है, कुछ पता ही नहीं है, तो शुभकामनाएं तो मेरी खाली चली गई है ना, मैंने फालतू की दे दी, वेस्ट हो गई। चलिए, अब जो चीज़ दे दी तो दे दी। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने दादरा नगर हवेली के बारे में। तो देखिए, स्कैम, बेईमानी है ना, धोखेबाजी, ये जितने भी सड़े सड़े शब्द है ये सब थोप दो आप दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन पे, क्योंकि वो है बेईमान। उन्होंने शॉर्टकट अपनाया, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी, लेकिन हक मार के शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करी। और इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा, कहना नहीं चाहूंगा, दिखाऊंगा आपको, एक चीज दिखाता हूं। अब आप एक वीडियो देखेंगे जो कि अभी करंट दादरा नगर हवेली के जो कोच थे अभी अंडर 17 के, उन्होंने दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन के लिए बड़ी तारीफ के पुल बांधे। ठीक है, तो वो आप खुद पहले सुन लो, देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि ये क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और इनको बोलने से पहले खुद से कभी सोचा होगा इनने कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका कोई मतलब वजूद भी है कि नहीं। तो पहले आप सुन लो, फिर आप डिसाइड करना। ठीक है। Definitely, the state association is really doing well right now, and after this tournament, they will again, work on these girls, especially on the grassroots. Grassroots football is really important to develop the football, especially in India. The grassroots is, doing really great. And after this tournament, many of the girls, they will go for the IWL, and since AIFF is also organizing this under 17 league, so I think most of the girls are going to participate in that league. Since our football association of DNH is really working good on grassroots. And after this tournament we will also participate in IWL also. तो आपने सुना भैया कोच ने क्या क्या बोला कि दादरा नगर हवेली तो बड़ा भयंकर काम कर रही है ना। तो भैया ऐसा कुछ काम तो कर नहीं रही है। मतलब कि दादरा नगर हवेली की जो टीम थी उसमें 20 प्लेयर थे, 20 में से 17 प्लेयर हरियाणा के थे, 3 प्लेयर दिल्ली के थे। बताओ, दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन तो बहुत बड़ा काम करी, बाहर से प्लेयर बुला बुला के। वाह 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 वाह, तालियां बनती है, वाह। उसके बाद कोच साहब इनके हरियाणा के हैं, तो हरियाणा की 17 लड़कियां। अरे भाई साहब, आप तो बॉलीवुड में जाइए नेपोटिज्म फैला रहे हैं तो, है ना। मतलब कि मैं जहां का हूं वहां के पूरे प्लेयर इधर खींच के लेके चला जाता हूं। वाह भाई वाह। और एक और इसमें बात कहने की ये है कि इनका जो एसोसिएशन है वो, मतलब वहां के प्लेयर्स का कहना है कि उनको ट्रायल पता तक नहीं चलती कि कब होती कब नहीं होती है ना। टीम बन जाती, डायरेक्टली टीम बन गई टीम, वो पोस्ट करते हैं और प्लेयर्स जो वहां के लोकल प्लेयर्स उनको ये पता चलता है टीम तो बन गई, अरे यार कब बन गई टीम, हम तो रह गए। ये है हकीकत, है ना। तो एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि जो तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ये बहुत बुरा हारती है ना भाई, बहुत अच्छा हारती है। कम से कम बेईमानी नहीं करते, धोखेबाजी नहीं करते, है ना। भले हारो लेकिन कम से कम ईमानदार तो रहो। तो बेईमानी की शुरुआती आप 17 साल 16 साल के बच्चों को बेईमानी करना सिखा रहे हो, है ना। कि आपको हरियाणा में जगह नहीं मिल रही है टीम में, आपको दिल्ली में जगह नहीं मिल रही टीम में, आओ हमारे इधर आ जाओ, हम खिला रहे हैं ना आपको। सेटिंग है अपनी, कोच सेटिंग करके दे रहा है। अरे क्या बात है भाई। तो इस तरह से आप भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, तो विश्व गुरु बनना है ना, तो गुरु वाला काम करना पड़ता है ना। धोखेबाजी, बेईमानी, कालाबाजारी, ये सब काम करोगे और सोचोगे कि हम विश्व गुरु बनेंगे, तो भैया आप, है ना, आप नौकर चपरासी ही बनोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे। तो ये है हरकत। और यहाँ ये सिर्फ अंडर 17 जो वुमेन्स नेशनल हुआ इसकी बात नहीं है, ये वहाँ पे बहुत सालों से चला आ रहा है भैया। वहाँ पे कुछ भी नहीं करता है, जो एसोसिएशन है कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे, है ना। बस वहाँ पे बैठ के अपनी जो सीट गर्म कर रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा। और इनकी संतोष ट्रॉफी जो टीम थी ना, संतोष ट्रॉफी, वहाँ के जो संतोष ट्रॉफी प्लेयर है उसका कहना है कि उनकी संतोष ट्रॉफी टीम में केवल 6 मतलब कि लोकल प्लेयर थे, बाकी सब बाहर के। तो क्या संतोष ट्रॉफी थी वहाँ की?
मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि इंडिया गया वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन उसमें खेल रहे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, तो इंडिया की टीम तो हुई नहीं, वो तो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई। तो भैया ये जो टीम जीती है एक्चुअल में अंडर 17 नेशनल्स जीती हरियाणा, दादरा नगर हवेली नहीं जीती। तो हरियाणा को बहुत बहुत बधाई कि आप अंडर 17 नेशनल जीत गए, है ना, क्योंकि हरियाणा के प्लेयर 17 प्लेयर तो हरियाणा के थे ना, तो हरियाणा जीत गई। या ओवरऑल कायदे से देखा जाए तो बिहार जीत गई है, क्योंकि बिहार तो भैया सच है ना, सच्चे थे वो लोग, वो फाइनल में भी आए, उनका गोल भी हो गया था एक्चुअली में, तो गोल दिया नहीं गया, तो फिर तो बिहार जीत गई। अब ये एक्चुअली में है ना, ये क्या है कि इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह की टेंशन नहीं होती है ना, कि नेशनल वगैरह हो गया, संतोष ट्रॉफी में क्या होता है, कहीं का भी स्टेट का प्लेयर कहीं भी खेल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, ये एक गड़बड़ी है। तो वैसे कहीं का इसका सही तरीके से यूज करते हैं, जैसे बंगाल की टीम में ले, तो बंगाल की टीम में संतोष ट्रॉफी की जो टीम होती है उसमें एक दो अदर स्टेट के 2-3 प्लेयर बहुत अच्छे वाले खिला लेते हैं, वो एक अलग मैटर है ना, वो एक प्लेटफॉर्म देने के लिए अलग मैटर है वो। लेकिन यहाँ पे तो आप पूरे के पूरे ही प्लेयर बाहर के, तो लोकल जो वहाँ के हैं, आप फुटबॉल ऐसे बढ़ाओगे, मतलब बाहर के प्लेयर बुला के आप टीम को ये दिखाना चाहोगे कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमने नेशनल जीत लिया। अब घंटा को वहाँ के प्लेयरों तो तुमको गाली दे रहे हैं भैया, मतलब कि पॉलिटिक्स की हद पार कर रहे हो आप तो। और मेरा ये जो वीडियो है ये सब तक पहुंचा, ये जो कोच रहा होगा इनका, और क्या बोलते हैं ये दादरा नगर हवेली के जो एसोसिएशन है उन तक भी पहुंचा, है ना। अपने को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने को गलत समझे सही समझे, अपने को फर्क पड़ता है कि अपन अपने आप को सही समझते हैं भैया, है ना। अपन ईमानदार है तो अपन ईमानदारी से एक एक चीज बिल्कुल, है ना, बिल्कुल ताल ठोक के बोलते हैं। और ये बेईमान लोग, अगर तुम बेईमान नहीं हो, है ना, अगर तुमने गलत नहीं किया है तो एक वीडियो पोस्ट करो और उसमें ये दिल पे हाथ रख के कसम खा के, अपने है ना परिवार की कसम खा के बोल दो कि मैं बेईमान नहीं हूं, मैं दादरा नगर हवेली का हेड हूं, मैं यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, ग्रास रूट डेवलपमेंट कर रहा हूं, सब बोल दो। नहीं बोल सकते ना तुम, क्योंकि तुम नहीं हो सच्चे। तो जब तुम ही सच्चे नहीं हो और तुम अभी ये बड़े बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हो, तो तुम ये सोच लो कि दादरा नगर हवेली का क्या फ्यूचर होने वाला है। और दादरा नगर हवेली हर चीज में ऐसे ही कर रही है ना, सीनियर लेवल पे देख ले या फिर जूनियर लेवल पे देख ले, तो भैया इससे फायदा क्या हो रहा? इससे अच्छा तो फिर यही है जो मध्य प्रदेश में है, तेलंगाना में है, भले वो लोग हारते लेकिन कम से कम खुद के प्लेयर तो खिला रहे हैं, है ना। तो वही अच्छे है फिर तो। ये जीत के भी, मतलब तो जीत के भी हार गए, तो मतलब क्या रहा जीतने का? क्योंकि ना तो कोई इन्फ्लुएंस आया दादरा नगर हवेली में, क्योंकि भैया जब लोकल प्लेयर होता है ना, तो वहां से लोकल मोटिवेट होता है ना कि अरे वो मेरे घर के बाजू वाला पता है नेशनल खेलने गया था, वो पता है मेरे स्कूल का लड़का नेशनल खेलने गया था। ऐसे प्लेयर से प्लेयर वहां पे दूसरा मोटिवेट होता है। अभी वो जो लड़कियां थी वो कभी दादरा नगर हवेली में गई तक नहीं है, उनको आपने वहां से खिलाया और वो खेल के अपने घर चली गई। घंटा है ना यहाँ पे दादरा नगर हवेली में किसी को पता ना कुछ पता, तो क्या मिला? तो अब देखिए, अब ऐसा कोई कानून तो है नहीं, दिक्कत है ना कि कोई भी कहीं से भी खेल सकता है। अभी अगर आप उड़ीसा के हैं तो आप दिल्ली से खेल सकते हैं, आप दिल्ली के हैं तो आप उड़ीसा से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन कायदे से एक चीज होना चाहिए, यूथ लेवल पे, है ना, अंडर 19 का जो यूथ लेवल होता है, यूथ लेवल तक उसी स्टेट का प्लेयर, मतलब कि सेम स्टेट का प्लेयर ही उस स्टेट के लिए खेलने के लिए अलाउ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में लोकल का हक मार लिया जाएगा। और ये बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ की बात है, कई ऐसे स्टेट है जहाँ पे 2-3 प्लेयर बाहर के खिला लिए, 4। अरे भाई उस स्टेट का प्लेयर, उसको खेलने का तो मौका दो पहले, बाद में दूसरे स्टेट का खिलाना ना, क्या दिक्कत है? उसको अपनी स्टेट की टीम में जगह बनाने दो ना, लगाने दो दम। मतलब क्या बंगाल का प्लेयर है, बंगाल में जगह नहीं मिल रही तो क्या मध्य प्रदेश से आके खेले तो मतलब अच्छी बात नहीं है? भाई बंगाल से खेलना, मेहनत कर। मध्य प्रदेश में अब तो सोचो, मध्य प्रदेश के प्लेयर को तो फिर मौका ही नहीं मिल पाएगा ऐसे में, है ना। दादरा नगर हवेली के प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिल पाएगा, राजस्थान के प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिल पाएगा अगर बाहर के स्टेट के बुला बुला के खेल लेंगे तो ऐसे तो फुटबॉल डेवलप होने से रहा नहीं। फिर तो वही बात होगी ना कि जिन एरियाज में फुटबॉल है वहीं पर डेवलप होगा, जहां नहीं है वहां नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और सबसे शर्म की बात तो ये है कि ये बड़े प्राउडली फक्र भी करते हैं, जैसे कि इनके कोच को देख लो, कितना प्राउडली बोल रहा है दादरा नगर हवेली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दादरा नगर हवेली के जो एसोसिएशन है उनको भी बड़ा प्राउड हो रहा होगा, अरे हमारी टीम जीत गई। अबे कहाँ जीत गई? वो तो हरियाणा की टीम जीत गई। तो इसके बारे में क्या कहें? ये तो इंडियन फुटबॉल का 2022 का सबसे बड़ा स्कैम तो यही हो गया, है ना। और एक्चुअल में है ना, ये एक्चुअल में ये मेरे को ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ ये तो केस करने की बात है, ये FIR होना चाहिए दादरा नगर हवेली एसोसिएशन जो है उसके ऊपर।
और वहाँ के लोकल प्लेयर्स को सबने मिलके, लोकल हो गया, सीनियर हो गया, क्लब ओनर्स हो गया, जो भी होंगे, इनको उनके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए कि उन्हें हक मार लिया। देखिए एक बात मैं बताता हूँ, ये सेम चीज़ अगर जॉब में होती है ना, कि मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी निकली होती है और यूपी की वैकेंसीज पे बिहार के या मध्य प्रदेश के या केरल के, कर्नाटक के, कहीं के भी वहाँ के लोगों को अगर जॉब दे दी जाती तो यूपी के लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट करते, एफआईआर करते, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होते ना। तो यही सेम चीज़ दादरा नगर हवेली में भी करने की बात है। वहाँ पे लोगों को एफआईआर कर देना चाहिए लगे तो, है ना, जूते उते मार देना चाहिए, है ना, कॉलर पकड़ के फेंक देना चाहिए, मतलब पूरा कर दो, क्योंकि ये गद्दार है ये लोग इंडियन फुटबॉल के। क्योंकि इंडियन फुटबॉल का डेवलपमेंट यही रोक रहा है, क्योंकि ये लोकल्स का हक खा रहे हैं, है ना, जो डिजर्व करते हैं उनका हक खा रहा है। दादरा नगर हवेली की टीम में सबसे पहला हक बनता है दादरा नगर हवेली के प्लेयर का, ना गुजरात के प्लेयर का, ना महाराष्ट्र के प्लेयर का, ना किसी के प्लेयर का। पहला हक बनता है दादरा नगर हवेली में जो प्लेयर खेलता है, भले वो एकदम बेकार खेलता है, उसको कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन खेलेगा वही। ऐसा नहीं कि कोई उसको वहां के प्लेयर को खेलते नहीं बन रहा तो दूसरा आएगा, नहीं आएगा, वहीं का खेलेगा, भले वो हारे 100 गोल से हारो, 1000 गोल खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खेलेगा दादरा नगर हवेली का प्लेयर। कैसे खिला सकते दूसरे स्टेट का प्लेयर को? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हक, ये मतलब ये तो राइट्स छीन लिया आपने वहां के प्लेयरों के, और आप बड़ा फक्र कर रहे हो। मेरे को तो कोच पे शर्म आ रही है कि कितने फक्र से बोल रहा है कि दादरा नगर हवेली इतना अच्छा काम कर रहा है। वो तो है भी नहीं दादरा नगर हवेली का, वो तो हरियाणा का है, और अभी राजस्थान यूनाइटेड में वो सीनियर टीम में भी है। तो ये तो मतलब पूरी चेन बना दी, है ना। तो भैया गलत काम करो तो उसको कहने का साहस रखो। फिर ये बोलना था ना कि दादरा नगर हवेली ने कुछ नहीं किया, ये तो मैंने हरियाणा से प्लेयर बुलाया, मैंने जितवा दी टीम, ऐसा बोलने का दम रखो। सच्चे बनो, ईमानदार बनो, है ना, नहीं तो अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या मुंह दिखाओगे कि मैं ऐसे झूठ बोल के मैंने अपनी जिंदगी जी। हाँ, और ये जो दादरा नगर हवेली के है, ये ऐसा करके क्या साबित करना चाह रहे? देखिए एक बात है पुरानी, किसी महापुरुष ने कही है कि चूहा दौड़ जो होती है ना, चूहा दौड़ में कितने तेज दौड़ के जीत भी लो, जीतता चूहा ही है, वो है ना, जीतने वाला चूहा ही रहेगा, वो शेर नहीं बन जाएगा। तो दादरा नगर हवेली चाहे सीनियर में, जूनियर में, कुछ कहीं के प्लेयर बुला के कितनी ट्रॉफी भी जीत ले, वो कभी टॉप स्टेट नहीं बन पाएगा फुटबॉल का, जब तक वहां के लोकल प्लेयर्स टीम में आके वो कुछ न जीते। तो ये चीज समझना पड़ेगा। और ये कितने दुख की बात है कि ये ऐसा कर रहे हैं लोग, और एसोसिएशन में बैठ के बड़ा अपने आप को 30 मार खान समझ रहे होंगे। ये वीडियो मेरा पहुंचा दो बिंदास, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेईमानों को बोलने के लिए अपने को बिल्कुल कोई टेंशन नहीं होती। ईमानदार इंसान के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है, और बेईमान इंसान के खिलाफ बोलने से पहले तो सोचना भी नहीं पड़ता भाई, क्योंकि पता है कि बेईमान है, इसके खिलाफ बोलो नहीं बोलो क्या, वो तो है ही बेईमान, वो थोड़ी ना सुधरने वाला है। तो ये ऐसे लोग हैं हमारे भारतीय फुटबॉल में, और हम आशा क्या कर रहे हैं कि हम फुटबॉल बढ़ाएंगे हर स्टेट में, हर एरियाज में। तो इन बेईमानों को हटाएंगे जब वो चीज जो हम कल्पना कर रहे हैं ना, इन बेईमानों को हटाने के बाद होगी। तो वही एक बात है ना कि एएफएफ से तो आपने बेईमानों को पहले हटा दिया, ये स्टेट एसोसिएशन से कैसे हटाओगे भैया? तो इनको भी तो हटाना है, तो इनके बारे में भी सोचिए। तो दादरा नगर हवेली के प्लेयर्स, मैं तो बोलता प्रोटेस्ट मार दो भैया, लेकिन पता नहीं वहाँ फुटबॉल इतना है फेमस या नहीं है, वो तो अपने को पता नहीं। प्रोटेस्ट मारना चाहिए, या फिर कुछ तो करो, 2 तमाचे मार दो, एक तमाचे मार दो, पेपर में आएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बेईमानों के खिलाफ कुछ होता ना, कुछ क्रांतिकारी काम होता है तो बड़ा मजा आता है। ऐसा कुछ करो, ठीक है। और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही होगी तो भैया आप बेईमान हो एकदम, ठीक है। और दादरा नगर हवेली के अगर एसोसिएशन से हो आप और मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो भैया सुधर जाओ, है ना, देश को बचाओ, देश को बिगाड़ो मत, है ना। लोकल्स को हक दो, उनके हक का मत खाओ, उनके हक का किसी दूसरे को मत दो, है ना। कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करो। जो अगर तुमको लोग सीट पे बिठाए हैं तो उस सीट का सही से काम करो, है ना, उस पद का सही से काम करो। तो आप बताइएगा, आप क्या कहना चाहते हैं दादरा नगर हवेली फुटबॉल एसोसिएशन की शर्मनाक हरकत पे? ये जो हरकत इन्होंने करी है, स्कैम किया है, ये तो मतलब मैं तो इसको अपराध मानता हूँ, अपराध है, गुनाह है, जिसके लिए इनको जेल भी होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हक मारा, हक, और किसी का हक मारना बहुत बड़ा गुनाह होता है। तो आप कहिएगा इन बेईमानों गद्दारों के खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं। और मैं एक सैल्यूट बिहार को देना चाहूँगा कि भैया बहुत अच्छा खेला। हरियाणा को भी एक सैल्यूट कि हरियाणा जीत के गई, भले दादरा नगर हवेली के नाम से जीत के गई, लेकिन हरियाणा जीती, है ना, फाइनल।
ठीक है, अब क्या बोले यार, ये इनके खिलाफ आप बोलिए, अब क्या बोलना चाहेंगे आप। और ये दादरा नगर हवेली के जो भी है, अगर आप दादरा नगर हवेली से देख रहे होंगे तो आप कुछ एक्शन लीजिए, वहाँ के लोकल्स अगर आप हैं, क्योंकि देखिए ऐसे हर बार आपका हक छीना जाएगा। आपका हक जूनियर लेवल पे भी छीना जा रहा है, सीनियर लेवल पे भी छीना जा रहा है, हर जगह। और अगर आप इसके खिलाफ आप बोलेंगे नहीं, अगर आप चुप रहेंगे, चुप रहने वालों का कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना। आपको हमेशा दबा के ही रखा जाएगा। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे, डर के आगे जीत है भैया, तो आवाज उठाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही जीते रहना। दूसरे स्टेट के आएंगे, आपके स्टेट से खेल के चले जाएंगे, आप वहीं पर रोते रह जाओगे, कुछ नहीं होगा। आप बस लोगों को बताते रह जाओगे, अरे एसोसिएशन ने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, बस। तो ऐसा बताना चाहते हो कि खुद खेल के कुछ दिखाना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता भी है ना, आपकी चॉइस है। तो कुछ करिए, क्योंकि आप करोगे तब कुछ होगा, ठीक है। तो आप अपनी जो भी ओपिनियंस है, आप जो भी इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहें, बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइएगा। और ये जब ऐसी चीज होती है ना, तो फिर बोलने में मुझे गिल्ट टाइप का फील होता है कि मैं क्या बोलूं, ऐसे लोग काम कर रहे हैं ऐसा सड़ा। अब ऐसे में क्या बोलूं कि भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करो। जिनको काम करने के लिए रखा है वही गंदगी फैला रहे हैं, तो कैसे सपोर्ट करेंगे लोग, आप खुद सोचिए। तो बड़ी है ना, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल है। पहले तो ये झंडों से लड़ना है, उसके बाद फिर डेवलपमेंट होगा, फिर डेवलपमेंट होने के बाद अदर टीम्स के अगेंस्ट खेला जाएगा। अरे कितनी लंबी लड़ाई है भैया। लेकिन ठीक है, अब लोग जाग रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग अब, है ना, और नहीं जाग रहे तो हम जगाएंगे, है ना। हमको जगाना हमारा काम है। लोगों को बताएंगे कि बेईमानों के खिलाफ बोलो, चुप नहीं रहो। तो दादरा नगर हवेली वालों बोलो, और ये इनको हटाओ, निकालो, कुछ भी करो। मैं तो मतलब कुछ भी कर डालो, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं। बदलाव लाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो आप कहिएगा इनके बारे में, आप जो भी कहना चाहें, ठीक है। और भैया देखिए, गद्दार तो है, लेकिन आप भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करना नहीं छोड़ना है, ठीक है। क्योंकि गद्दारों को भगाएंगे, अच्छे लोग आएंगे, सुधरेगा, साल लगेंगे, सब्र रखना पड़ता है, धीरज से ही काम होता है, ठीक है। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।